नहीं हुए तो कृष्ण पक्ष कैसे हो गया? विचार करिए। माधव की अष्टमी को किसका जन्म हुआ? कृष्ण का हुआ ना। लेकिन कौन से पक्ष में? जब कृष्ण पैदा ही हुए कृष्ण पक्ष में, तो जब कृष्ण पैदा ही नहीं हुए थे तो कृष्ण पक्ष की जानकारी और इसकी खोज किसने की? बताइए आप लोग। इसका मतलब ये गप है वो कृष्ण पक्ष में पैदा ही नहीं हुए थे, क्योंकि जब कृष्ण पैदा नहीं हुए थे तो कृष्ण पक्ष कैसे बन गया? बहनों समझ में आ रहा आपको? जब कृष्ण का जन्म नहीं हुआ तो कृष्ण पक्ष कैसे बन गया? इसका मतलब कृष्ण पक्ष पहले से चलता था। इसका मतलब जिनका जन्म हुआ ये कृष्ण नहीं, वो कृष्ण कोई और था जिसका इतिहास हमसे छिपाया है। वो यदुवंशी वीर थे। वो जब पढ़ेंगे आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद में मिलेगा वो कृष्ण जो यादव समाज में पैदा हुए थे, उनको इंद्र नाम के एक व्यक्ति ने, एक राजा ने, जिनको देवेंद्र कहा जाता है, देवताओं के राजा। ये राजा नहीं, ये विदेश से आया, ईरान से एक आर्य था जिसका नाम था इंद्र। और यजुर्वेद में प्रमाण मिलता है उस कृष्ण को उस इंद्र ने मार दिया था धोखे से। लेकिन यादव समाज को फंसाने के लिए उस यादव कृष्ण का इतिहास छिपा दिया गया और माखन चोर, कपड़ा चोर वाले कन्हैया को पेश किया गया, ताकि कदम कदम पे यादव बिरादरी की बेइज्जती होती रहे। क्योंकि तुम्हारे भगवान कपड़ा चुराते थे, माखन चुराते थे, ये करते थे, मटकी फोड़ते थे और उनकी बाहें मरोड़ते थे, जिससे तुम्हारे भगवान की बेइज्जती, तुम्हारे वंश की भी बेइज्जती हो। ये दूसरी बात, साक्ष्य प्रमाण मिलता है कारागार। आप सारे लोग शिक्षित हैं और समझदार हैं। ये जो जेल का निर्माण हुआ, कारागार का निर्माण हुआ, ये किसके शासन काल से हुआ? बताइए आप। इतिहास है। सम्राट अशोक महान ने जब यहाँ पर अपनी शासन सत्ता स्थापित की तो रोडों का मतलब सड़कों का निर्माण उन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया। और सड़कों मतलब रोडों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, धर्मशालाएं बनवाना, कुआं खुदवाना, सराय बनवाना और अपराधियों को सजा देना, अर्थात उनके लिए कारागार का निर्माण किसके शासन में हुआ? सम्राट अशोक महान के शासन काल में। वो आज के लगभग 2300 वर्ष पहले पैदा हुए, 2200 वर्ष पहले। और कृष्ण उनके 5 लाख नहीं 5000, पता नहीं कितने करोड़ वर्ष पहले पैदा हुए, जब कारागार था ही नहीं, तो जेल था ही नहीं, तो उनका जन्म जेल में हुआ तो हुआ कैसे? तीसरा साक्ष्य, मथुरा शहर को बसाने वाले महाराज कनिष्क थे। कौन? कनिष्क। और जब कनिष्क का जन्म नहीं हुआ, कनिष्क जो था राजा, वो बौद्ध धर्माई था। उन्हीं के शासन काल में तथागत बुद्ध की जो द्वितीय संगति हुई, बौद्ध संगति मतलब जो द्वितीय संगति हुई वो कनिष्क के शासन में, और तीसरी संगति जो हुई हर्षवर्धन के शासन में हुई। और जब मथुरा जिला ही नहीं था, मथुरा मुख्यालय था ही नहीं, मथुरा शहर ही नहीं बसा था, तो मथुरा की जेल में कन्हैया पैदा कैसे? अगला प्रश्न ये है, आप विद्वान हैं, समझदार हैं, पढ़े, महिलाओं की जेल अलग होती है और पुरुषों की जेल अलग होती है। तो देवकी और वसुदेव को कारागार में डाला गया तो पहली बात बंदी गृह अलग अलग था, तो देवकी वसुदेव का मिलन नहीं हुआ, तो कृष्ण का जन्म हुआ तो कैसे? अगली शंका, 12 बजे जब उनका जन्म हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन ये भी बताया जाता भागवत में, जब उनका जन्म हुआ उसके 5 मिनट पहले जितने वहां के पहरेदार थे सबको नींद आ गई, सब सो गए थे। गलत तो नहीं बता रहे भैया? जहां पर एक भी बात मेरी गलत हो तुरंत टोकना। सारे लोग सो गए थे ना, तभी तो वासुदेव कन्हैया जी को लेकर गोकुल को ले गए थे ना। जी जी। जब सब सो रहे थे तो टाइम कौन देख रहा था? विचार करिए। गप अगली गप कौन? मथुरा से गोकुल जाने का रास्ता मथुरा के जो है दक्षिण उत्तर है, और जो यमुना नदी है मथुरा के दक्षिण है। मथुरा जो है गोकुल के दक्षिण है और मथुरा से गोकुल जो है उत्तर है, और यमुना नदी जो है मथुरा के
दक्षिण है। आपको बताया गया कि वो जमुना नदी जब क्रॉस कर रहे थे तो भरी चल रही थी और उसमें जब बीच में आया तो कन्हैया जी ने पैर लटका दिया। पहली बार मथुरा से गोकुल जाने के समय में बीच में यमुना नदी है ही नहीं, तो भरी कैसे चल रही थी आप जाकर के देख लीजिए, हम वहां गए। अगला साच, जब वो जमुना नदी पे खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे, ये तो बात में आई। उसके पहले यशोदा रानी जो थी नंद बाबा की पत्नी, वो सो रही थी, वो जाग नहीं पाई। आपके दरवाजे को कोई खटखटाता ना, आपकी नींद टूट जाती कि नहीं टूट जाती। उनके कोई लड़का बच्चा नहीं थे, भगवान की शक्ति से एक लड़की पैदा हुई, पैदा नहीं प्रकट हुई। पैदा मतलब जन्म लेती है, और प्रकट होना मतलब ऐसे बन जाती है। जन्म लेना, अवतार लेना और प्रकट होना, ये तीन चीजें तीनों अलग अलग है। प्रकट होना अचानक में आ जाना, अवतार लेना किसी का रूप बनाना, और जन्म लेना मतलब कोख से पैदा होना। अब पता नहीं उनका जन्म हुआ कि पैदा हुआ कि अवतार हुआ। जो था कंस की जो मौत थी, उसकी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के कोख से जो 8वां पुत्र पैदा होगा वही कंस का काल होगा। ये तो बताया जाता भैया, लेकिन श्रीमद् भागवत प्रमाण है देवकी के गर्भ से केवल 7 ही पुत्रों का जन्म हुआ, 8 पुत्रों का जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि जो छठा गर्भ था उनका खंडित हो गया था। गर्भ से कोई बच्चा अर्थात गर्भपात हो गया अपने आप आज के भाषा। लेकिन ढोंगियों ने क्या बताया, उस गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया गया था, जिससे बलराम पैदा हुए। क्योंकि वरदान था, लक्ष्मण जी ने राम से मांगा था, मैंने इतनी सेवा की है आपकी, तो कोई वरदान दीजिए। तो लक्ष्मण को वरदान दिया था राम ने, अगले जन्म में जो है हम छोटे तुमसे बनेंगे, तो हमसे पैसा तो ट्रांसफर हो जाता, डेमो की सुविधा है इधर से उधर, लेकिन किसी का गर्भ ट्रांसफर कैसे हो सकता है। और फिर मान लिया कि गर्भ ट्रांसफर भी हो गया रोहिणी के गर्भ में, तो बच्चा किसका माना जाएगा, किसकी कोख से पैदा हुए बलराम, रोहिणी के। ठीक है, तो देवकी से कितने बच्चे पैदा हुए, 7 ही तो हुए, 8 नहीं हुए ना। विचार करना है, 8 नहीं हुए। और कृष्ण कौन से बच्चे थे, 7वें। इसका मतलब आकाशवाणी भी झूठी थी या नहीं थी, बताइए आप लोग। अब आइए गोकुल में उनकी रासलीला कैसे चलती है। रासलीला कैसी चलती है, उनकी रासलीला ऐसी थी कि वो यमुना नदी में गेंद खेल रहे थे। यमुना नदी के किनारे खेलते खेलते गेंद उन्होंने फेंकी और यमुना नदी में गिर गई, और गेंद गिरी और गिरते ही यमुना नदी में डूब गई। यमुना नदी में डूब गई। माताओं बहनों, मैं इस स्कूल को आया हूँ, इसमें प्रयोगशाला है, आप प्रयोग करके देख लीजिए। गेंद जो है पानी में कभी डूबती नहीं है। क्या गेंद पानी में डूबती बहनों, डूब सकती है? पानी में गेंद डूब सकती है? अगर वो डूब सकती है तो इसका मतलब वो गेंद होगी ही नहीं, गेंद नहीं होगी, क्योंकि पानी में गेंद डूब नहीं सकती। अगली बार वो गेंद को निकालने यमुना नदी में प्रवेश कर गए, और उस यमुना नदी में कौन रहता था, कालिया नाग रहता था अपनी रानियों के साथ। कालिया नाग जो था वो सांप था, लेकिन उसकी रानी जो थी वो मनुष्य थी, स्त्रियां थी। नाग की पत्नी कौन हो सकता, नागिन हो सकती ना, लेकिन वो अपनी स्त्रियों के साथ में रहता था, नाग की पत्नी स्त्री। और कन्हैया जी गए तो उससे युद्ध हुआ, और बाद में भगवान नाथ के उसको कालिया नाग को नाथ के लाए ना। और नाथ कैसे डाली जाती है आप लोग बताइए, क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है नाथ डालने के समय। किसी को जब नाथना होता है, सूजा हो, सुतली धागा रस्सी ना नाथने के लिए। इसका मतलब कन्हैया जी गेंद खेलने गए थे, वहां सूजा नाथ लेके तो गए, नाथने के पर्पस में तो नहीं गए थे, वो उसमें फांदे और उनको नाथ के लिए। इसका मतलब सूजा डोरा वो साथे रखते थे। विचार करने वाली बात है, इन चीजों के आप लोगों को गौर करने की जरूरत है। और फिर यदुवंश के विनाशक थे,
ये भी रामायण में वो श्रीमद् भागवत में लिखा है। एक बार की बात है, उसी गोकुल के किनारे एक ऋषि आए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। कौन? दुर्वासा ऋषि। बड़े ही गुस्सेबाज, बड़े ही क्रोधित हो जाते थे, तुरंत किसी को श्राप दे देते थे, भस्म कर देते थे। तो बता देते थे किसके गर्भ में क्या है। अगर कोई गर्भवती महिला जाते तो बता देते लड़की पैदा होगी कि लड़का। तो कृष्ण जी ने परीक्षा की, क्या? लेडीज का भेष बनाया, साड़ी पहनी, लाली लिपस्टिक लगाई और पेट में कड़ाही बांध लिए। हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है, देख लेना, पंडित जी से पूछ लेना। कड़ाही बांध ली, पेट में कड़ाही बांध के गए दुर्वासा ऋषि के सामने, पूछने लगे, बताइए बहुत बड़े विद्वान हो, हमारे पेट में जो है गर्भ में लड़की है कि लड़का? दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी ज्योतिषी थे। ज्योतिषी मतलब ज्योतिषी को विद्या नहीं होती, ये गणित होता है। क्या होता है? गणित। इसको विज्ञान आप पढ़िए, विज्ञान में ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अनुवांशिक लक्षण जिसको बोलते हैं, जनन और प्रजनन जिसको बोलते हैं, इन चीजों को जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि लड़की का जन्म कब होता, लड़के का जन्म कब होता। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि लोग तुम्हें इज्जत सम्मान देते होंगे, लेकिन मैं समझ गया तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। जाओ, इसमें न लड़की है न लड़का है, तुम्हारी वजह से इस यदुवंश का विनाश है और तुम्हारा भी पतन होगा तो इसी के द्वारा। अब कन्हैया जी को जो भगवान थे उन्होंने क्या कहा, धीरे धीरे कढ़ाई को तोड़ मरोड़ के टुकड़े फेंक दिए। बाद में एक टुकड़ा इतना बड़ा बचा, घिसते 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 जब नहीं घिस पाया तो उसको इसे फेंक दिया। एक मछली उसको निगल गई, मछुआरा पकड़ के लाया, उसका पेट फाड़ा तो वही लोहे का निकला और उसने क्या किया, उसका गांसी बनाया। गांसी समझते आप लोग, जो तीर में लगाई जाती लोहे की नोक, उसको बनाया। और एक दिन जंगल में कृष्ण भगवान बैठे हुए थे और एक बहेलिया जो था, उसी बहेलिया ने उनके बाण मारा और कृष्ण की मृत्यु उसी से हो गई। वो बहेलिया कोई और नहीं था, जो आप फोटो देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे वीर एकलव्य की, यही वो वीर एकलव्य बहेलिया था। इसने कृष्ण का वध किया। आगे की कथा जहां से कृष्ण का ये होता है, यहीं से महाराज जी भागवत की समाप्ति कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आगे सुना देंगे तो आप इतिहास जान जाएंगे, इनको बुलाना बंद कर देंगे। ये इतिहास। तो इन चीजों को सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ना कोई कुर्मी है, ना कोई अहीर है, ना कोई पासी है, ना कोई भुर्जी है, ना कोई तेली है, ना कोई लोहार है, न कोई सुनार है, न कोई कुम्हार है। आप सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को पढ़े आप। यहाँ पर जाति और वैदिक धर्म नहीं चलता था, मजहब नहीं चलता था, यहाँ पर सभ्यता चलती थी, द्रविड़ सभ्यता। तो जितने लोग हम लोग हैं ये द्रविड़ सभ्यता के लोग हैं। यहाँ पर सभ्यता के अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं था। जब विदेश से आर्य लोग आए, द्रविड़ सभ्यता को नष्ट करके आर्य सभ्यता को लागू किया। आर्य सभ्यता को खत्म करके हमारे समाज के लोगों ने श्रमण जो है बौद्धिक संस्कृति बनाई। बौद्धिक संस्कृति को खत्म करके उन्होंने वैदिक संस्कृति बनाई। वैदिक संस्कृति को खत्म करके हमारे लोगों ने फिर श्रमण संस्कृति बनाई और वो श्रमण संस्कृति को समाप्त करके ब्राह्मण संस्कृति जो चल रही है। इसी में हम लोगों को जाति और पाति में उलझाया गया। हम लोग शूद्र हैं, 4 वर्ण बनाए गए। हम नहीं कह रहे हैं, ये मनुष्य वृत्ति कहती है। और मनुष्य वृत्ति में 4 वर्ण है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है। क्षत्रिय वर्ण भी है, जाति भी है। वैश्य वर्ण भी है और जाति भी है। लेकिन ये शूद्र वर्ण तो है, लेकिन जब किसी से पूछोगे, ब्राह्मण से शुक्ला, मिश्रा, तिवारी, वाजपेयी, दुबे, पाठक, अगर इसमें कोई ब्राह्मण समाज का बैठा हो तो हाथ उठाया है कोई नहीं। पूछ लेना, अगर कोई शुक्ला, मिश्रा, तिवारी, वाजपेयी, पाठक होगा, पूछो किस समाज से हो, तो डायरेक्ट यही कहेगा मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। जाति नहीं बताएगा, वर्ण बताएगा। छत्री से पूछिए, दादाजी तंबाकू खा रहा है क्या? नहीं, तंबाकू नहीं खाना। कम से कम हाथ जोड़ के नहीं होता ना, ये ज्ञान चर्चा हो रही है। कम से कम बिल्कुल ना छोड़ो तो इतनी देर बैठे, इतनी देर तक छोड़ दीजिए। हम तो कहते सब छोड़ दो। माता ने केवल 2 मिनट, 3 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, 2 मिनट बचे, पूरा तो कर लेंगे। 10 मिनट का समय था, हम घड़ी देख रहे हैं, 8 मिनट हुए हैं, केवल 2 मिनट रह गए। 2 मिनट और सुन लीजिए। क्या बता रहे थे? वर्ण। छत्री से पूछोगे किस धर्म वर्ण से हो, कि कौन सी जाति से, तो यही बताएगा हम क्षत्रिय, ठाकुर। जाति नहीं बताएगा।
बनिया से पूछो कौन जाति के हो तो जाति नहीं बताएगा, बनिया बताएगा। लेकिन शूद्रों से पूछो तो शूद्र नहीं बताएंगे। कोई यही होगा, कोई गठरिया, कोई कुर्मी, कोई काछी, कोई लोहार, कोई चमार, कोई पासी, कोई गुर्जी, कोई तेली, कोई तमोली, मतलब वर्ड नहीं बताएगा, अपनी जाति बताएगा। इसी से स्पष्ट होता है कि ये लोग कमजोर हैं और अलग अलग। हम लोगों को बताया गया कुर्मी समाज में 7 जातियों में बांटा गया। जितनी भी शूद्र जातियां हैं, इन एक जाति में 7 शाखाएं बनाई गई कि एक जाति के लोग एक जाति में भी नहीं बैठ सके। कोई पूर्विया है, कोई कन्वजिया है, गलत तो नहीं कह रहे हैं, हाँ? कोई पूर्विया है, कोई पश्चिम वाला है, कोई हल्दी वाला है, कोई प्याज वाला है, कोई कनौज वाला है, तो कोई झांसी वाला है, कोई राण है, तो कोई कुछ ऐसे। मौर्य समाज में जातियां हैं। मौर्य समाज में कोई मनवार है, कोई मनियार है, कोई कन्वजिया है, कोई भुजबल है, कोई दानी है। वैसे चमार में है, वैसे पासी में है, वैसे लोहार में है। अब जब शादी करेंगे तो राण को ढूंढेंगे, पटेल को ढूंढेंगे, वर्मा जी वर्मा को ढूंढेंगे, इस प्रकार से ढूंढेंगे। लेकिन नहीं, जब उच्च वर्ण वाले लोग शादी करते हैं तो शुक्ला जी मिश्रा को ढूंढते, मिश्रा जी दुबे को ढूंढते, मिश्रा को नहीं ढूंढते, शुक्ला को नहीं ढूंढते। ये प्रैक्टिकल कर लेना आप लोग। मिश्रा की शादी मिश्रा के घर में नहीं हो सकती, दुबे की शादी दुबे के घर में नहीं हो सकती, पाठक की शादी पाठक के घर में नहीं हो सकती, तिवारी की शादी तिवारी के घर में नहीं हो सकती। वो गोत्र और कुल वंश बदल के करते हैं। वो शुक्ला मिश्रा जो है एक में जुड़े रहते हैं, जंजीरों में कड़िया फंसी है। लेकिन इधर पश्चिम वाले पश्चिम, पूर्विया वाले पूर्व में रहे, ताकि लोग कभी ये 9 मिनट हो गए, 1 मिनट और सोच लीजिए। जो बिटिया बता रही थी, माताओं बहनों गौर से सुनिए, 1 मिनट में और बता दे। जो कुछ होता किसकी मर्जी से होता है, आपको एक वहम बताया गया। जो साहब ने भी अनाउंस किया कैडर मीटिंग, जो माइक से नहीं बताई जा सकती, वो गुप्त चीजें। अगर 2 घंटे आप लोगों ने सुन लिया तो आपसे बड़ा विद्वान इस क्षेत्र में कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर 2 घंटे आप लोगों ने सुन लिया और मैं बताऊंगा और ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाकर प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके दिखाऊंगा भी, तब तो आप समझ लेंगे। नहीं समझ पाएंगे, प्रयोग करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अलग अलग किया गया। अब 30 सेकंड बचे, 30 सेकंड और सुनिए। आपको वह बताया गया जो कुछ होता किसकी मर्जी से होता है, बताइए। जो कुछ होता माता बहनों किसकी मर्जी से होता है, ऊपर वाले। आप लोग जोर से बोले, किसकी मर्जी से होता है, ऊपर वाले। आप लोग बोले, जब बोलेंगे तभी समझ में आएगा। किसकी मर्जी से होता है, ऊपर वाले की मर्जी से। आइए, ऊपर वाला कौन है? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऊपर है आकाश, आकाश का पर्यायवाची है आसमान, व्योम, गगन और शून्य है। पर्यायवाची गलत तो नहीं बता रहा हूं। आकाश का पर्यायवाची आसमान है, गगन है, शून्य है ना। और शून्य माने जीरो, मतलब ऊपर कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कम से कम समझिए तो। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से सब कुछ होता है। आप जातियों में बटे तो ऊपर वाले की मर्जी से, गरीब है तो ऊपर वाले की मर्जी से, अशिक्षित है तो ऊपर वाले की मर्जी से, अनपढ़ है ऊपर वाले की मर्जी से। तो ये सच है। सुनिए ऊपर वाला कौन, माताएं बहनें ध्यान देना। बहन जी देखिए ध्यान से हमारी तरफ। वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं, 4। नंबर 1 हमारी तरफ देखिए तभी समझ में आए। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 आप लोग बोलते रहे मेरा मन लगे। नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। नंबर 1 ब्राह्मण, फिर से बोलिए। नंबर 1 ब्राह्मण, फिर नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। सबसे ऊपर कौन, ब्राह्मण। सबसे नीचे कौन, शूद्र। जो कुछ होता किसकी मर्जी से होता है, ऊपर वाले के, ऊपर वाले की मर्जी से होता है। बच्चा आप पैदा करेंगे लेकिन नाम ऊपर वाले की मर्जी से रखा जाएगा। घर आप बनाएंगे लेकिन उसका प्रवेश ऊपर वाले की मर्जी से होगा। आपकी बेटी और बेटा की शादी का खर्चा आप वहन करेंगे लेकिन तारीख और डेट ऊपर वाले की मर्जी से रखी जाएगी। आपका बाप दादा मर जाएगा लेकिन उसको स्वर्ग पहुंचाने का ठेका ऊपर वाला लेगा। जिंदा में कौन खाएगा, ऊपर वाला। मरे में कौन खाएगा, ऊपर वाला। जातियां किसने बनाई, ऊपर वाले ने। आप गरीब हैं किसकी मर्जी से, ऊपर वाले की मर्जी से। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है स्त्री
शूद्रो विद्या नाधीयता, स्त्री और शूद्रों को विद्या का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मनुस्मृति किसने लिखी? समझ में आया? नहीं आया? अगर आप जातियों ने बटे किसकी मर्जी से? ऊपर वाले। ये त्योहार किसने बनाए? ऊपर वाले। मंदिर में चढ़ावा कौन चढ़ाता? हम लोग। उठाता कौन? ऊपर वाला। क्योंकि ऊपर वाले के नाम से तो चढ़ाते हैं। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि जिस भगवान की मर्जी से दुनिया चलती है, जो भगवान खुद ही सबको देता है, तो उसको देने की क्या जरूरत है? लेकिन हम देते हैं और ऊपर वाले के नाम पर चढ़ाते ना, कि जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से। तो ऊपर वाला जो है नीचे वाला चढ़ा देता है, तो ऊपर वाला उठा देता है। तो चढ़ाने वाले का भला है कि उठाने वाला का? बताइए। उठाने। चढ़ाने वाले का फायदा कि उठाने वाले का? उठाने वाले का। और वो उठा लेता है, अपने बच्चे को अमेरिका भेजता है पढ़ने के लिए, अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, अपने बच्चे को जापान में पढ़ाता है, अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाता है। तो वैज्ञानिक डीएम एसडीएम कौन बनेगा? ऊपर वाला। आप लोग क्या करेंगे? सावन जब आएगा तो कांवड़ ढोएंगे। सावन जब आएगा तो कांवड़ ढोएंगे। और कांवड़ ढोएंगे क्योंकि नीचे वाले हमेशा नीचे ही रहे, नीचे वाले हमेशा नीचे ही रहे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। ये जो जातियां ऐसे थी, इनको ऐसे न कर करके इनको समाप्त कर दिया, ऐसे कर दिया, बराबर कर दिया कि 302 अगर ये करेगा, ओ कत्ल ये करेगा तो 302 की धारा, और कत्ल ये करेगा तो इसके ऊपर भी 302 की धारा। ऊपर नीचे कुछ नहीं, इनको कर दिया समाप्त। ये बलात्कार करेगा तो 376 की धारा, ये बलात्कार करेगा इसके ऊपर भी 376 की धारा, ये बलात्कार करेगा इसके ऊपर भी 376 की धारा, और इसके ऊपर भी। ये अगर झूठा कुछ बोलेगा तो 420, ये बोलेगा तो ये भी 400। समान बनाया ना? नहीं बनाया? बनाया। जिस स्कूल में ये पढ़ेगा उसी स्कूल में ये भी पढ़ेगा, क्योंकि सबको समान बनाने का कार्य किया है। तो ये बताइए, जिसने आपको ऊपर नीचे बनाया उसकी पूजा करेंगे कि जिन्होंने तुमको समान कर दिया उनकी पूजा करेंगे? आप लोग बताइए। जिसने समान बनाया उन महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो आज हम शिक्षित नहीं होते, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता, कितने? 33 करोड़। 33 कोटि। लेकिन ये देश कभी तुर्कों का गुलाम, कभी मुगलों का गुलाम, कहीं पारसियों का गुलाम, कहीं यहूदियों का गुलाम, कहीं अंग्रेजों का गुलाम, कहीं किसी का गुलाम, कहीं किसी का गुलाम। ये देवी देवता किस भट्टी में कोई छिपे थे? जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कौन लड़ रहा था? बताइए। इंसान। कौन लड़ रहा था? भगवान की इंसान। इंसान। तो भगवान यहाँ नहीं रहता क्या? क्योंकि अगर उस देश में रहता है, एक हमें कक्षा 1 में जब पढ़ते थे एक वंदना गाई जाती थी कि निजान मान मर्यादा का हम ध्यान रहे, अभिमान रहे, एक लाइन आती थी ना जी। निजान मान मर्यादा का हम ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। लेकिन ये देवी देवता लड्डू पूरी खाना पकाना हिया का खाते, और जब आफत आती लड़ने के लिए हम लोग लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन कभी नहीं आए। लेकिन अभी कोरोना काल आया, मोदी जी ने एक सीख आपको दी। कोरोना काल आया, मंदिर मस्जिद सारे बंद हो गए थे, नहीं बंद हो गए थे? आपको लैट्रिन जाने की, बाथरूम जाने की, खाना खाने की, पानी पीने की आजादी थी। लैट्रिन जिसको शौचालय घर में नहीं जिसके बना है, तो डिब्बा बोतल लोटा लेकर के खेत में जा सकता है। लेकिन जो भगवान दुनिया के रक्षक है, दुनिया को चलाने वाले, उनके दरवाजे में ताला पड़ा है। तो बताइए, उन भगवानों को बंद किसने किया? इंसान ने। और खोलेगा कौन? इंसान। वो भगवान आपका भला क्या कर सकता, जो खुद 3 महीना मंदिर में बंद रहा, लैट्रिन टॉयलेट बाथरूम में नहीं जाता। अरे आपको तो स्वतंत्रता थी, नहीं थी भैया? बाजार जा सकते थे, नहीं जा सकते? टॉयलेट जा सकते थे ना?
लैट्रिन जा सकते थे, खाना खा सकते थे, पानी पी सकते थे, लेकिन उनके वहां 3 महीना तो दिया भी नहीं जली। सबसे ज्यादा दुख किसको मिला? भगवानों को। तो सबसे ज्यादा लड़ाई कोरोना के चक्कर में दवाई ढूंढ दी थी किसको? भगवान को। कष्ट सबसे ज्यादा। चढ़ाना भी बंद हो गया, आरती भी बंद हो गई, मेला लगना बंद हो गया, नौटंकी होना बंद हो गया, भागवत कथा बंद हो गई। सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? ऊपर वाले का हुआ। लेकिन ऊपर वालों ने इसीलिए विचार बनाया क्योंकि आपके नाराज नहीं होगा, राजनीति की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है ऊपर वालों का फायदा ही सोचती है। जो सही है वो मैं कहता हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पे शुरुआत हुई तो मंदिर में मेला लगना, घंटा बजाना बंद, लेकिन चढ़ाना सबसे पहले शुरू हुआ कि मंदिर में आप जा सकते, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन दान पेटी में दान, ताकि ये ऊपर वाले कमजोर ना हो जाए। तो बताइए ऊपर वाले के बारे में आप लोग जान गए? ऊपर वाला को जान गए? तो ऊपर वाला कभी नहीं चाहता है कि आप बराबर हो जाए, क्योंकि अगर आप बराबर हो जाएंगे फिर ऊपर वाला तुम्हारे नीचे नहीं हो जाएगा। धन्य है साहू जी महाराज जिन्होंने हमें आरक्षण प्रदान किया। धन्य है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान में हमें पढ़ने का, लिखने का, वोट का, शासन प्रशासन हर जगह बराबर की भागीदारी का हिस्सा देने का काम किया। आज ये बड़ा स्कूल अगर बना है, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज या प्राइमरी स्कूल के प्रबंधक हमारे पटेल जी है, तो ये उन महापुरुषों की देन है, उन 33 करोड़ देवी देवताओं की देन नहीं है। तो कल महामना राम स्वरूप वर्मा जी की जयंती है, कल आएंगे आप लोग। हाथ जोड़ के निवेदन है, रात में जो त्योहार है, जो पर्व है, जो सत्यनारायण की कथा है, आप लोग पैसा लगा के सुनते हैं, हम फ्री में सुनाएंगे। वहां पे 51 रुपए देते हैं, 1 रुपया दे देना होगा। गलत तो नहीं कह रहे। वहां गोबर के भगवान भी लाने पड़ते हैं, गोबर भी नहीं लाना पड़ेगा। ऐसे कथा सुनाएंगे फ्री में। और जो मंत्र पढ़ा जाता, शादी विवाह में जो मंत्र उच्चारण किए हैं, इन मंत्रों का सीधा अर्थ क्या है हिंदी में, वो भी हम बताएंगे। आप लोग आएंगे सारे लोग? अच्छा हाथ उठाए, कितने लोग आएंगे? बहुत बहुत साधुवाद, नीचे हाथ कर ले। ये हम हाथ उठवा रहे थे मालूम किस लिए? मालूम किस लिए? कि थर्मामीटर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर जुबान में लगाता है, बगल में लगाता है और बाद में निकाल करके जांच जाता है कि बुखार कितना डिग्री है। इसी प्रकार से मनवादी लोग अंधविश्वास अफवाह फैलाते हैं और मूर्ख लोग जब करने लगते हैं तो वो लोग जान जाते हैं कि देश में इतने मूर्ख अभी है। इसी प्रकार से हमने भी एक बुद्धि लगाई कि हाथ उठाइए। हम देख रहे थे कितने लोग अपने हाथों में लाल पीला धागा बांधे। अगर बताए कोई उठाते तो आप लोग उठाते नहीं, सब लोग तो नहीं उठाते जो लोग बांधे थे। ये जो कलावा बांधा जाता था, इसके पीछे इसका रहस्य है, एक जो कहानी है। ये बिटिया जी आपको कहानी भी सुनाएंगे। इसमें जो मंत्र पढ़ा जाता है वो मंत्र भी आपको बताएंगे, और एक एक मंत्र का जो शब्द है एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ करके समझा देंगे, ताकि बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सही तरीके से, आसानी से आप लोग समझ जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। और इसी बीच में ये माननीय